करते हैं बोर्ड पेपर 2017 से क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, ये सर्कल है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं ए और बी, यहाँ पे ये टच कर रहा है। जो टेंजेंट पी से खींचा गया, जैसे पी ए और पी बी, ये टेंजेंट है, ए पे टच कर रहा है इस सर्कल को और बी पे टच कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो ये कॉर्ड है, इस सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है, इसके एंड पॉइंट से जो टेंजेंट बना हुआ है यहाँ पे, तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करता है। तो इक्वल एंगल का मतलब है पी ए बी, मतलब जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के पी बी ए वाले एंगल के बराबर है। तो ये दोनों हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसका नाम भी दे देते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको प्रूफ करने के लिए O और A को ज्वाइन किया है, O को B के साथ में ज्वाइन किया है और इसका हम नाम दे रहे हैं, ये हो जाएगा एंगल 1 और ये हो जाएगा एंगल 2। इसी तरीके से ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। तो अभी हमें यही एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो करते हैं इसको प्रूफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में पी ए एंड पी बी are the tangents at A and B। और हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि जो एंगल 3 है, मतलब पी ए बी इज इक्वल टू पी बी ए, ये चीज हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ। तो अब हम इसको करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर, इन ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर जो ओ ए है ये ओ बी के बराबर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों रेडियाई है, मतलब रेडियस है। तो अगर ओ ए और ओ बी बराबर होगा, ओ ए और ओ बी बराबर होगा, तो इससे जो ये एंगल बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, तो ये इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। ऐसा इसीलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल sides are also equal। क्योंकि यहाँ पे OA और OB ये रेडियस है तो दोनों इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो ये दोनों एंगल है ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 को यहाँ पे हम इक्वल बोल सकते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि वी नो दैट radius is perpendicular to the tangents। तो therefore हम ये बोल सकते हैं कि जो OA है ये AP पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब OA is perpendicular to AP। एंड इसी तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं OB is perpendicular to PB। तो ये OB PB पे परपेंडिकुलर होगा और OA AB पे परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि जो एंगल OAP है ये 90 डिग्री होगा और जो एंगल OBP है, OBP ये भी 90 डिग्री होगा। तो OAP, अगर हम इस OAP को अगर देखें तो इसमें एंगल 1 और एंगल 3 बन रहा है। तो इसीलिए इसकी वजह से हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। और OBP अगर 90 डिग्री है, OBP 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 2 और एंगल 4 है ये 90 डिग्री होगा। ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। तो क्योंकि ये दोनों का जो सम है 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4।
अब यहाँ पे क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो इसीलिए हम एंगल 1 और एंगल 2 को कट कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 3 ये है PAB और एंगल 4 ये है PBA। तो जो हमको प्रूफ करना था, तो ये जो एंगल 3 है ये है PAB और जो एंगल 4 है PBA। तो देयरफॉर ये चीज जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो चुका है और ये हमारा आंसर हो गया।